नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और आपके समक्ष उपस्थित हूं मंगल ग्रह की बात करने के लिए, मार्स की बात करने के लिए। आकाश में मंगल ग्रह की स्थिति अगले कुछ महीनों तक कैसी रहेगी और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। देखिए, जो मंगल ग्रह है, मार्स जो प्लैनेट है, मंगल ग्रह है, ये 28 दिसंबर को अपनी ट्रांजिट बदल रहे हैं। यानी 28 दिसंबर 2023 को मंगल वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ये बात वास्तव में बहुत अच्छी है। अगर हम 2024 में बात करें तो मंगल के जो परिणाम है, एक तो धनु राशि में, फिर मकर राशि में और फिर आपके जो है मीन राशि में और मेष राशि में, यही लगभग अप्रैल मई तक का ये जो चरण रहेगा वही अच्छे हैं। बाकी पूरे साल मंगल की ट्रांजिट बहुत फायदेमंद नहीं है। तो अभी अच्छी ये ट्रांजिट है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मंगल के जो गोचर अभी अगले 2-3 महीनों में जो होने वाले हैं ना, ये बड़े लाभदायक हैं और उन लोगों के लिए लाभदायक हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, भूमि जमीन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, डॉक्टर्स में जो सर्जन्स हैं उनके लिए बड़ा ये मंगल का जो ये चेंजेस हैं उनको उन्नति देने वाला रहेगा। प्रॉपर्टी, घर और रेंट पे काम करने वाले लोग या इस तरीके से जिनका मंगल बढ़िया है, इस समय पर घर, भूमि आदि के सुख को भी कहीं ना कहीं देखने वाली स्थिति उन लोगों के लिए रहेगी। तो मैं मंगल ग्रह की बात कर रहा हूं। तो 28 दिसंबर 2023 को मंगल वृश्चिक राशि से निकलकर ये रात के 12:21 पे निकलेंगे और ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि जो होती है वो अग्नि तत्व राशि है और मंगल भी अग्नि प्रधान ग्रह है। तो मंगल का धनु राशि में प्रवेश बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये 5 फरवरी 2024 तक यहां रहेंगे। यानी ये सारी बातें 28 दिसंबर 2023 से 5 फरवरी तक की बात करूंगा। कहने का मतलब है इस मंगल के ट्रांजिट का पूरा प्रभाव अगले साल, नए साल में हम लोग जनवरी में देखेंगे। तो ये मंगल के परिणाम क्या होंगे। और वैसे भी 5 फरवरी के बाद जब मंगल मकर में जाएंगे तो मकर राशि मंगल की उच्च राशि होती है, तो वो भी ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं इस वीडियो में आपसे मेष से मीन तक की बात बारी बारी से करता हूं और सबसे पहले मेष राशि की बात करता हूं। मेष राशि वालों के लिए जो मंगल का ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा रहेगा। नवम भाव पे मंगल रहेगा। हेल्थ के लिए, प्लानिंग के लिए, भाग्य को लेकर, बिजनेस को लेकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर बहुत अच्छी है बात। मेष राशि वालों का अच्छा समय शुरू हो रहा है भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूं, पूरे 2023 में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिली होंगी जो आपको अब मिलेंगी। उसके कई कारण मैं आपको बता देता हूं। एक तो बृहस्पति आपकी ही राशि में मार्गी हो गए हैं, ऊपर से आपकी ही राशि के मालिक मंगल जो है वो नवम भाग्य में चल रहे हैं। मेरी बात आप मानिए और जम के अपने काम में लग जाइए। चाहे वो आपके रिश्तों से संबंधित बात हो, नौकरी से संबंधित बात हो, स्वास्थ्य से संबंधित बात हो, एकदम से यू टर्न आपकी लाइफ ले रही है और बहुत पॉजिटिव ले रही है। और मैं बहुत जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं, आपकी कुंडली में बहुत खराब ग्रह चल रहे हैं, आपकी कुंडली में मार्केश चल रहा है, आपकी कुंडली बहुत गड़बड़ चल रही है, वो एक अलग बात हो गई, फिर मैं उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लूँगा। लेकिन इसके बावजूद फिर भी चूंकि आकाश बढ़िया हो रहा है, आकाश अच्छा है मंगल को लेकर और मंगल से सीधा संबंध आपका बनता है, यानी मेष राशि का बनता है, मेष लग्न का बनता है। तो आपके लिए फायदेमंद स्थिति निश्चित बनेगी मंगल के भाग्य भाव में जाने से। तो आपके लिए 5 फरवरी तक आपके लिए बहुत अच्छा समय है, हर प्रकार से अच्छा समय है। चीज़ों को गिनाने से कोई मतलब नहीं है। मैंने डिटेल वीडियोस मैंने वीडियो दिया हुआ है 9 वर्ष का पूरा वर्षफल, नया साल आपका कैसा होगा, उसके लिए हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में देखिएगा। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। बस एक काम करिएगा, आप हल्दी का तिलक माथे पे लगाते रहिए। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का जो ट्रांजिट है ना, अष्टम भाव से है। अष्टम भाव सप्तमेश और 12वें घर के मालिक होते हैं। अष्टम भाव से मंगल का ट्रांजिट ठीक है, इसे हम बहुत बुरा नहीं कह सकते हैं, बट अष्टम भाव में मंगल कोई बहुत कारक नहीं हो पाता है। हालांकि मंगल की दृष्टि लाभ और धन दोनों पे पड़ेगी। तो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि आने वाले नेक्स्ट आप 1-1.5 महीनों में आप
फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, मतलब फाइनेंशियल आप बहुत अच्छा गेन करेंगे, यानी इतना गेन कर सकते हैं कि आपके पिछले कई महीनों में नहीं हुआ। वो आप डिपेंड करता है कि आपका काम क्या है। अब आप सब्जी की दुकान लगाते होंगे तो सब्जी की दुकान की कमाई की जो लिमिटेशन है आप उसके भीतर रहेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आप मेरी बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि हाँ जी, आमदनी ठीक हुई है ना। अब ये भी हम नहीं कह सकते कि आप के लिए में भाई आप सब, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई बहुत बुरा मानने वाली बात नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति का काम, मान लीजिए वो चाट की दुकान लगाता है, तो एक प्लेट चाट अगर वो बहुत अच्छी भी बनाएगा तो 50 रुपए 60 रुपए, ऐसा तो नहीं है 500 रुपए की प्लेट है वो बेचेगा रोड पे ठेले लगा के। भाई उसकी लिमिटेशन है, मेरी बात समझिएगा, है ना। तो वो अब जो भी वो काम करेगा उसकी जो लिमिटेशन है कि कितना चल सकता है, उतना फायदा अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है ये जो मंगल का ट्रांजिट है ये वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए फाइनेंशियली सिचुएशंस को बहुत बेहतर करेगा, लाभ और धन पे दृष्टि होने की वजह से। बाकी नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, बस ड्राइविंग थोड़ा सा ध्यान से करिएगा क्योंकि अष्टम का मंगल रहेगा और सप्तमेश और द्वादशेश भी है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। ओवरऑल ठीक है, वाणी भाषा का ध्यान रखिएगा, अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, लाल ठोस फल जैसे सेब हो गया, 1-2 सेब आपने 5 सेब खरीदे और बूढ़े व्यक्तियों को वो सेब एक एक दे दिए, कर लीजिए उपाय, आप मस्त हो जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूं, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, व्यक्तिगत, कोई लोगों को बताकर नहीं, खुद के जीवन पर अप्लाई है। मिथुन राशि की बात करता हूं। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल जब प्रवेश करेंगे तो ये लाभ भाव के मालिक हैं, तो कर्ज ऋण से तो आपको राहत मिल जाएगी, खर्च से तो आपको राहत मिल जाएगी, डेली इनकम भी आपकी बढ़ जाएगी, यहाँ पे करियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। बस यहाँ पे जो दिक्कत कहाँ होगी, खुद के गुस्से और क्रोध से, एरोगेंस, ईगो की वजह से परेशानी। और कहाँ पे दिक्कत होगी, आपकी मैरिटल लाइफ। अगर मैरिटल लाइफ नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, फिर आपके लिए सब अच्छा है। लेकिन अगर मैरिटल लाइफ है, आप पत्नी है तो पति के साथ झगड़े और पत्नी है तो पति के साथ झगड़े, मतलब वैसा वर्षा, आप जो फीमेल है तो मेल आपके जो पार्टनर होंगे, पार्टनरशिप में भी थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे गुस्सा क्रोध की वजह से हो सकती है। अदरवाइज ऑल इज वेल। करियर भाव पे चौथी दृष्टि शानदार, 7वीं दृष्टि लगन पे और 8वीं दृष्टि धन भाव पे, लाभ भाव के मालिक धन भाव पे बेहतरीन। आपका जो कर्ज का मामला, मतलब आपको बहुत टेंशन थी कि भाई कर्ज कैसे उतारें, आपको बहुत टेंशन थी। अब 1 महीने में तो कर्ज नहीं उतरने वाला, लेकिन जो आपको दे थी कि भाई किस्त नहीं दे पाऊंगी, या ये नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूंगी, किराया कैसे दूंगी, ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। मंगल आपकी हेल्प करेंगे। 1 से 1.25 महीनों के भीतर आपके लिए बढ़िया परिणाम मिलेंगे। उपाय के तौर पे हनुमान जी की पूजा करते रहिएगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल का जो ट्रांजिट है ये 6th हाउस में है। देखिए भाई, 6ठा भाव जो होता है ना, वो रोग ऋण शत्रुओं का होता है। कर्क राशि वालों के लिए मंगल एक अहम ग्रह होते हैं क्योंकि पंचमेश और दशमेश होते हैं, इसको योग कारक। कोई भी ग्रह जब त्रिकोण और केंद्र का दोनों का मालिक बन जाता है तो इट्स कॉल्ड योग कारक का प्लैनेट। तो मंगल यहाँ पे 6th हाउस पे रहेंगे, तो 6ठा भाव जैसे कि मैंने आपको बताया रोग ऋण शत्रु, पंचमेश है तो यहाँ पे पेट का ध्यान रख के चलिएगा। लेकिन भाग्य पर भी दृष्टि मंगल की, तो भाग्य प्रबल होगा लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। शत्रु पक्ष से बहुत पॉजिटिव होंगे, यानी आप इवन मंगल और सूर्य जब 6ठे में होते हैं तो सो कॉल्ड शत्रु हंता योग बोला जाता है। यद्यपि मैं इन सब बातों को बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं, बट मैं आपको थोड़ा सा आप खुश हो जाइए इसलिए मैं बता दे रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि 8वें भाव पे जब मंगल होता है ना, तो हम शत्रुओं को बीट करते हैं। मेरी बात समझिएगा। अब ऐसे शत्रुओं को बीट करने के लिए कि वो तलवार लेकर आ रहा है, आप भी तलवार लेके तलवारबाजी करोगे, वो वाली बात नहीं। एक उदाहरण के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अब मान के चलो आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में हैं, बहुत सारे कलीग आपके हैं, कोई व्यक्ति आपसे बहुत चिढ़ता है या आपकी उससे ट्यूनिंग मैच नहीं करती है, तो अब आप कुछ ऐसा करोगे जो वो डाउन हो जाएगा। या नॉर्मल सी बात, हम सब जब
कॉलेज लाइफ में रहते थे तो बहुत सारे लड़के रहते थे, तो उसमें कुछ ऐसे होते थे कि एक दूसरे को चिढ़ाते थे या तो जिसके छठे भाव में मंगल होता था ना, तो वो उस दिन बड़ा स्ट्रांग रहता था, मजबूत रहता था, वो उस दूसरे की बेइज्जती करता था। यानी एक उदाहरण, आप सबने ये लाइफ देखी होगी, हमने भी देखी होगी, मैं इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण के तौर पे। हाँ, अगर इसको बड़े लेवल पे भी देखें कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, पुलिस केस चल रहा है, कोई अन्य बड़े मुकदमे चल रहे हैं, तो उसमें भी आप विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि छठे भाव में मंगल की पोजिशनिंग रहेगी। ये अच्छी बात है। करियर में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव होगी क्योंकि दशमें छठे हैं, इज नॉट गुड, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, तो ये कोई बहुत वेल प्लेस्ड तो है नहीं ना। लेकिन ऐसे में जब आप फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश पढ़ाई करना चाहते हैं, वीजा के लिए सोच रहे हैं, तो ये अच्छी बात है आपके लिए। क्रोध से बचिएगा क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर भी रहेगी। उपाय के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो है सबसे अच्छा रहेगा कि हनुमान जी की उपासना यहाँ पे करिए और भगवान शिव की उपासना प्रतिदिन करिए। सिंह राशि वालों के लिए मंगल का ट्रांजिट 5th हाउस में बहुत ही बेहतरीन। वैसे भी अगर हम 12 राशियों में से कुछ राशियों को देखें जो अच्छी वर्क कर रही हैं, 1 2 3 राशियां, उसमें से एक सिंह राशि भी है। सिंह यानी लियो, अगर आपका रिलेशन किसी भी तौर पर लियो से है, सिंह लग्न सिंह राशि से है, यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मंगल का 5म भाव में होना एजुकेशन को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, विल पावर को लेकर आप फील कर रहे होंगे इस समय कि आपकी जो उत्साह, आपका जो आत्मविश्वास है ना, वो एकदम पॉजिटिव है। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि जो बहुत नेगेटिव परिस्थितियां होने की वजह भी आप बहुत पॉजिटिव हो गए होंगे क्योंकि सूर्य मंगल आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो सपोर्ट सिस्टम आपके लिए साथ है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, मान सम्मान के लिए अच्छा, गुड टाइम, बढ़िया टाइम है, मेहनत करने वाला टाइम है और कुछ लाभ पाने वाला टाइम है, तो बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। कन्या राशि वालों के लिए मंगल 4th हाउस में जा रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए अष्टमेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं। अब भाई कोई भी ग्रह कहाँ का मालिक होके कहाँ पर जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात डिपेंड करती है। तो अष्टमेश होके, तृतीयेश होके चतुर्थ में जा रहा है। चतुर्थ भाव किस चीज का होता है? माता का होता है, भूमि का होता है, घर का होता है। तो अष्टमेश जब चतुर्थ में गया तो कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएंगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, माता पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। आप घर बनवा रहे हैं तो उसमें कुछ रुकावटें आएंगी, बट पूरा हो जाएगा क्योंकि मंगल भूमि जमीन के कारक होते हैं, तो पूरा जरूर हो जाएगा। तो चतुर्थ भाव में मंगल, यहाँ पे थोड़े से घबराहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन से आप खुद को बचाइएगा। बाकी मंगल यहाँ पे आपको एक विल पावर भी देंगे, एक मजबूती भी देंगे। और अगर 10th हाउस पे दृष्टि है मंगल की तो करियर को लेकर भी यहाँ पे ठीक करेंगे। उपाय के तौर पे यहाँ पे केतु लगन में है, 7th पे राहु है। गाय को सूर्यास्त के बाद गुड़ और रोटी डालना शुरू करिए। तुला राशि वालों के लिए मंगल का जो ट्रांजिट है 3रे भाव में है। 3रे भाव के मंगल सप्तमेश हैं और द्वितीयेश है। मंगल का ट्रांजिट ठीक है, 7 8 करियर पे मंगल यहाँ पे आपकी करियर को बेहतर कर रहे हैं। आप बिल्कुल इस चीज को लिख के लीजिए कि आपके करियर में एक आपको अलग जोश दिखेगा, एक अलग ऊर्जा दिखेगी, आपके अंदर अलग से काम करने की शक्ति होगी। तो 8वीं दृष्टि करियर पर आपके लिए अच्छी है, भाग्य पर बहुत अच्छी दृष्टि पड़ रही है। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शत्रुओं में आपकी विजय प्राप्त होगी। अन्य प्रकार से बातें मुझे सही दिख रही है। मंगल का यह परिणाम तुला राशि वालों के लिए भी ठीक है, चाहे वो करियर को लेकर है, भाग्य को लेकर है, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर है, तो तुला राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव सही है। उपाय के तौर पर लाल मसूर की दाल मंगलवार को दोपहर में जरूर दान कर दीजिएगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक की बात करें, वृश्चिक राशि वालों के लिए तो मंगल आपकी ही राशि के मालिक होते हैं और अब आपकी राशि से निकलकर एक कदम आगे यानी धन भाव में, धनु राशि में जा रहे हैं मंगल। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये मंगल का ट्रांजिट बहुत ही बेहतरीन है, खास तौर से फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर। इस वक्त में आप अपनी फैमिली, आप अपने कुटुंब के करीब जाएंगे, आप एक जो अपनी फैमिली से जुड़ेंगे, पुराने रिश्ते जो खराब हुए होंगे वो सही हो जाएंगे क्योंकि 2nd हाउस में लग्नेश जा रहा है। लग्नेश मतलब स्वयं, कुटुंब, 2nd हाउस परिवार। तो ऐसे में आप अपने परिवार को जोड़िए, आप अपने परिवार के साथ हो जाइए। और 2nd हाउस में जब मंगल होगा तो फाइनेंशियल सिचुएशंस को बेहतर करेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलने से बचिएगा क्योंकि 2nd हाउस में मंगल ईगो देता है। 2nd हाउस में मंगल भाषाओं को अचानक ऐसे कराता है जिससे नुकसान हो।
बाकी ओवरऑल चूंकि मंगल यहाँ पे मित्र राशि का है तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि ठीक चीजें रहेंगी। कोई भी नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर भी यहाँ पे मंगल हेल्प करेंगे, भाग्य को लेकर भी हेल्प करेंगे, अच्छा प्रभाव है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों या वृश्चिक लगन वालों के साथ एक चीज ये होता है कि मंगल आपके राशि के भी मालिक होते हैं और षष्ठेश यानी रोग ऋण शत्रु के भी मालिक होते हैं। अब भाई साहब रोग ऋण शत्रु का मालिक धन भाव में जाके बैठ गया। कृपा करके 5 फरवरी तक कोई भी कर्ज लेने देने से बचिए, बहुत बड़ा निवेश करने से बचिए। कहने को तो मंगल धन भाव में है लेकिन षष्ठेश भी हैं, तो आपको इस समय पे कर्ज लेंगे तो दे नहीं पाएंगे, कर्ज ले लेंगे तो दे नहीं पाएंगे, दे देंगे तो ले नहीं पाएंगे, और धन जो है बीमारियों पर जा सकता है। और ऐसे वक्त में जब आप कुछ कीमती चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हैं, लाइक आपने गाड़ी खरीदनी है, तो उससे बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा आपको। ले तो लेंगे, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन एक कसक रहेगी कि भाई साहब और थोड़ा देख लेते और थोड़ा ढंग का ले लेते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मंगल। हालांकि इसमें आपकी जन्म कुंडली व्यक्तिगत वो भी निर्भर करेगी कि ये जर्नल वर्ल्ड वाइड एक प्रेडिक्शन है, तो इसको बहुत हार्ड एंड फास्ट मत मानिएगा। अगर आपको कोई बड़े डिसीजन लेना है तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करिएगा। बट हाँ, लगभग ऐसी स्थितियों पर आप जा सकते हैं कि मंगल सेकंड हाउस में। उपाय के तौर पे हनुमान जी की उपासना करिए, अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए मंगल का ट्रांजिट बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बेहतरीन है। मंगल लग्न में देखिए, बृहस्पति और मंगल का राशि परिवर्तन, त्रिकोण और लग्न का परिवर्तन बहुत ही अद्भुत है भैया। धनु राशि हो, धनु लग्न है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, बट मैं ऐसा हूँ कि मैं बड़ा एक्सपीरियंस पर अपनी बातों को ताल ठोक के कहता हूँ कि जब अब ऐसे वक्त में व्यक्ति मेहनत करे ना, 100% उसको फायदा मिलता है। और मेरे बहुत सारे जो पर्सनल क्लाइंट है ना, ऐसे वक्तों को मैं लिख के उनको भेज देता हूँ। मैं कहता हूँ जाओ करो निवेश इसमें, और अगर फेल हो गया तो अगर मेरे आना वापस, अगर मेरे पास उतना धन रहेगा तो ये कॉन्फिडेंस है भाई, ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि ऐसा होता है। अगर 200 लोगों के साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, क्योंकि त्रिकोण और लग्न का संबंध। तो ऐसे में आपके लिए मैं ये बात इतना गंभीरता से इसलिए मैंने बोला कि आप इस वक्त को जाया ना करने पाए। इस वक्त पे आप काम करिए, 5 फरवरी तक कुछ बड़ा काम करिए, नौकरी बदलिए, प्रयास करिए, नई पढ़ाई करिए, नया ज्ञान लीजिए। मतलब इस 1 महीने को घूमने फिरने में मत हटा दीजिएगा कि पता चला आप दुबई चले गए और वहां पे घूम रहे हो और ये टाइम चला गया ना, तो ये फिर आपके लिए फिर, हालांकि दुबई भी घूमोगे तो बड़ा इंजॉय करोगे क्योंकि अच्छा ग्रह है ना, बढ़िया है, लेकिन इसको हम कहाँ पे निवेश करें, इस समय को हम कहाँ पे यूटिलाइज करें कि हम पूरे साल दुबई घूमें। मेरी बात समझ आओ। पंचमेश और नवम का जो राशि परिवर्तन है मंगल बृहस्पति का, बहुत ही बढ़िया। ऐसे में एजुकेशन, हायर एजुकेशन, संतान, अगर आप भाई साहब संतान प्लान कर रहे हैं ना, पक्का इस समय पे संतान को लेकर खुशखबरी मिलेगी। संतान को लेकर, एजुकेशन को लेकर, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर बहुत ही अद्भुत समय है, बहुत ही बढ़िया समय है। बढ़िया करिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। उपाय के तौर पे हनुमान जी की पूजा, हल्दी का तिलक। मकर राशि वालों के लिए मंगल का ट्रांजिट 12वें भाव में। अब देखो भाई, 12वां भाव कोई बहुत अहम रोल नहीं निभाता है, 4th लॉर्ड है और आपकी 11वें भाव का मालिक है। आप इस 1 महीनों में बहुत खर्च आपके होने वाले हैं, आप देखिएगा, बेमतलब के खर्च होंगे, बेमतलब की वेस्टेज ऑफ मनी, और धन का जो फ्लो है ना वो भी कम होगा। वही लाभ भाव का मालिक व्यय भाव में, यानी कमाने का मालिक खर्च में बैठा हुआ है। तो अब लाभ का मालिक जब खर्च में बैठ गया तो लाभ उतना ही होगा जितना खर्च होगा, या लाभ बहुत होगा खर्च बहुत अधिक होगा, क्योंकि लाभ का मालिक व्यय में बैठा हुआ है। 1-1.5 महीने खर्चों वाला बहुत है। थोड़ा निवेश बहुत ध्यान से करिए। आप जो भी वर्क करते हैं ना उसमें थोड़ी सावधानी रख के करिए, क्योंकि 4th लॉर्ड 12th बैठा हुआ है। बाकी चीजें तो ठीक है, गुस्सा, क्रोध और जो मैरिटल रिलेशंस में है उनके बेडरूम रिलेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि मंगल 12वें भाव में होंगे। और हालांकि 4th और 12th का राशि परिवर्तन है तो ये अच्छी बात हो जाती है, थोड़ी सी बेटर बात हो जाती है, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, क्योंकि मंगल 12th में। तो बाकी ठीक है।
बाहरी लोगों, जैसे आप बाहरी लोगों में जब मंगल 12th में होते हैं तो आप जब ड्राइव कर रहे हैं, घर से निकले तो रोड पर जो अन्य भी बहुत सारे लोग चलते हैं उनसे सावधान रहना है। भाई आप गाड़ी से जा रहे हो, किसी कोई आके ठोक दिया, उससे झगड़े हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में कनेक्शन थोड़े से मंगलवार में होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। उपाय के तौर पर सब कुछ अच्छा रहे, आपको क्या करना है, हनुमान जी को लाल गुलाब की माला पहनाइए और हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करिए। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें, कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का यह ट्रांजिट बहुत ही अच्छा होने वाला है भैया। कर्म भाव का मालिक है, करियर के मालिक मंगल है, थर्ड लॉर्ड अपॉर्चुनिटीज के मालिक मंगल हैं 11th हाउस में। करियर को लेकर, नए मौकों को लेकर, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर बहुत अच्छा मंगल है, बहुत ही बेहतरीन मंगल है। 1-1.25 महीने 1.5 महीने आपको जम के यहाँ पे काम करने चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल सिचुएशंस को बेहतर करने वाले मंगल हैं। मंगल की दृष्टि लाभ भाव से धन भाव पे पड़ी, यानी लाभ भाव भी अच्छा हो रहा है, धन भाव भी अच्छा हो रहा है। बशर्ते वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भाषा का बहुत ध्यान रखिएगा, इससे नुकसान हो सकता है। बाकी ओवरऑल एकदम बेस्ट मंगल का चेंज है। कुंभ राशि वालों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। उपाय के तौर पे आपको सबसे अच्छा रहेगा, उपाय के तौर पे लाल फल जैसे सेब हो गया, ऐसी चीजों का दान किसी बुजुर्ग व्यक्ति को करिए, बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलता है। मीन राशि वालों के लिए मंगल का जो ट्रांजिट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। मीन राशि वालों के लिए भी मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। भाई धन भाव के मालिक, भाग्य भाव के मालिक कर्म पे हैं, ये नौकरी अच्छी करने वाले मंगल हैं। इस समय पे आप अच्छी नौकरी देखिए, स्विच करिए, नौकरी में शिफ्ट हो जाइए, अलग प्रमोशन, मतलब तरक्की वाला समय है, बढ़िया समय है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज वाला समय है, लाभ भाग्य का मालिक कर्म में। तो मेरी शुभकामनाएं भैया, 1-1.25 महीने अपने आप को बहुत ही जम के तरीके से लगा दीजिए, क्योंकि वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं ना कि मीन राशि वालों की या मीन लगन वालों की 7.5 चल रही है। आगे आने वाला समय ना 2024 में थोड़ा स्ट्रगलिंग है, इस बारे में मैंने बात भी की है। आप 9 वर्ष का जो राशिफल मैंने बनाया है बहुत ही अद्भुत बनाया है, आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देखिएगा। मैंने अलग से भी वीडियो डाला है और 1-2.5 घंटे का बहुत सारी राशियों का अलग से भी पूरा शूट करके डाला है, कोई भी आप देखिएगा, उसमें मैंने मीन के लिए बताया है। अगर आपकी मीन चंद्र राशि है तो आपको 7.5 चल रही है। अगर आपकी मीन लगन है तो ठीक है, बट मीन लगन हो या मीन राशि है तो दोनों के लिए एक बात सेम है कि राहु आपकी ही राशि में आ गए हैं या आपकी लगन में आ गए हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम आने वाला है। तो बड़ा जो निवेश, बड़ा काम करना है ना, तो इस साल के शुरू में करना है, खास तौर से मार्च के अंदर, नहीं तो आप झेल जाएंगे इस साल को। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल डराता नहीं हूं, मैं आपको सच बताता हूं, मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि आप थोड़ा संभल के चलें। तो ये मंगल को थोड़ा सा आप इंजॉय करिए और कुछ बड़े काम करिए, कुछ बड़ा अपना स्टेबिलिटी करिए कि आगे आने वाले जो समय है उस पर आप अच्छे से टैकल कर पाएं। मेरी बात समझ लीजिएगा कि इस समय को आप थोड़ा सा यूटिलाइज करिए, मार्च अप्रैल तक अपने आप को एक अच्छे जोन में ले जाइए, क्योंकि इस वक्त में राहु की डिग्री भी नॉर्मल है, बृहस्पति भी मार्गी हैं, मई तक मार्गी हैं, और फिर जो है मंगल का ट्रांजिट भी अच्छा है, लगभग मार्च अप्रैल मई तक संभवतः ठीक है, तो अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे आप गौशाला में गाय को गुड़ और रोटी डालना है सूर्यास्त के बाद। हर अमावस्या को कुष्ठ रोगियों को भोजन जरूर देना है और भगवान शिव की पूजा करनी है प्रतिदिन। ओम नमः शिवाय मन से 5 मिनट जाप करना है। तो आपने ये सारी बातें समझी। फिर भी यदि आप अपनी पूरी कुंडली को दिखाकर विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप इन नंबरों पर, जो नंबर चल रहा है इस एक नंबर पे, इसलिए मैंने सिर्फ एक नंबर दिया है, इस पर आप सीधे व्हाट्सएप करिए और लिखिए अपॉइंटमेंट। बस फोन नहीं करना है आपको, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। कैसे अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो भी आपको उसी मैसेज में मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर करिएगा। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।